Hello readers, welcome back to my channel Listen Daily with Poonam. Let's start our new video with our new story, The Elephant and the Ants. So, let's begin. The Elephant and the Ants. Elephant का मतलब होता है हाथी और the ants का मीनिंग होता है चींटियां. Ant means चींटी और s लग जाने से बन जाता है चींटियां. Ants means चींटियां. ये कहानी है एक हाथी और चींटियों की. There was once a proud elephant who always bullied smaller animals. There means वहाँ was यानी था, वहाँ था. Once एक बार. कौन था एक बार? A proud elephant एक घमंडी हाथी था. Who always जो हमेशा. Always means हमेशा. क्या करता था? Bullied. क्या करता था? वह बुली करता था, धमकाता था. किसको? स्मॉलर एनिमल्स छोटे जानवरों को. स्मॉलर मीन्स छोटे, एनिमल्स मीन्स जानवर. छोटे जानवरों को वह धमकाया करता था. ही वुड गो टू द एंट हिल नियर हिज होम एंड स्प्रे वाटर एट द एंट्स. ही वुड गो वह जाया करता था या जाता था. कहाँ पर? टू द एंट हिल. एंट हिल का मीनिंग होता है चींटियों का जो टीला होता है, जो वो मिट्टी से बनाती है, उसे एंट हिल कहते हैं. चींटियों का घर. नियर हिज होम. नियर मीन्स पास में, हिज मीन्स उसके और होम मीन्स घर. उसके घर के पास में जो एंट हिल था वह वहाँ गया. एंड और स्प्रे. स्प्रे मीन्स छिड़का. क्या छिड़का? पानी. वाटर. स्प्रे वाटर. उसने पानी छिड़का. एट द एंड्स. किस पर? एट मीन्स पर और एंड का मीनिंग होता है चींटियां. उनने चींटियों पर पानी छिड़का. The ants with their size could do nothing but cry. The ants means चींटियां. With their size. With मतलब साथ में, their means उनके और size means आकार. उनके आकार से could do nothing. Could means सकती और do means करना. नहीं कर सकती थी. Nothing. Nothing means नहीं. वह नहीं कर सकती थी. But cry. लेकिन रोने के. वह अपने साइज के अकॉर्डिंग, अपने आकार के अनुसार रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी. The elephant just laughed and threatened the ants that he would crush them to death. The elephant जो हाथी था, just laughed वह क्या कर रहा था? हंस रहा था. laugh का मतलब हंसना. वह laugh कर रहा था या हंस रहा था. And threatened. threat का मतलब होता है डराना. वह डरा रहा था. किसे? The ants. चींटियों को. The elephant just laughed and threatened the ants that कि he would crush. he मतलब वह कर देगा. क्या कर देगा? crush कर देगा. उनको चूर चूर कर देगा या उनको कुचल देगा. them means उन्हें. जो चींटियां थी उन्हें वो कुचल देगा. to death वह उन्हें कुचल कर मार देगा. One day the ants had enough and decided to teach the elephant a lesson. One day means एक दिन. The ants had enough. Ants यानी चींटियों ने enough कर दिया कि बस अब हो गया बस. And और decided उन्होंने निर्णय लिया. decide का मतलब निर्णय लिया. किस लिए? To teach. teach means सिखाना. उन्होंने सिखाने का निर्णय लिया. किसको? The elephant को सिखाने का निर्णय लिया. क्या सिखाने का? A lesson means सबक. चींटियों ने हाथी को सबक सिखाने का निर्णय लिया. They went straight into the elephant's trunk and started biting him. They went. वे went means गई. go का जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है went. वे गई. straight एकदम सीधे. into the elephant's trunk. into means में. the elephants यानी हाथी के. trunk means सूंड. हाथी के सूंड में वो एकदम सीधी गई. एंड स्टार्टेड और उन्होंने शुरू कर दिया. स्टार्ट मीन्स शुरू करना. क्या शुरू किया? बाइटिंग काटना शुरू किया. हिम यानी उसे. वह एकदम सीधे गई सूंड में और हाथी की सूंड में गई और उन्होंने उसे काटना शुरू कर दिया. द एलिफेंट कुड ओनली हाउल इन पेन. द एलिफेंट मीन्स हाथी. जो हाथी था कुड ओनली. कुड मीन्स सकता. क्या सकता था? ओनली हाउल. हाउल का मीनिंग होता है चीखना. उसने क्या किया? चीखना शुरू कर दिया. इन पेन. पेन का मीनिंग होता है दर्द. दर्द में
हाथी ने चीखना शुरू कर दिया। He realized his mistake and apologized to the ants and all the animals he bullied. He realized, he मतलब उसे realize मतलब उसको एहसास हुआ, उसको समझ में आया। His mistake, उसकी mistake means गलती, उसको उसकी गलती समझ आई या उसको उसकी गलती का एहसास हुआ। And और apologized means माफ़ी मांगना, उसने माफ़ी मांगी। किससे? To the ants यानी चींटियों से। उसने अपनी गलती का एहसास किया और उसने इसके लिए चींटियों से माफ़ी मांगी। And all the animals he bullied, और all the animals सभी जानवरों से that he bullied जिसको उसने बुली किया था या धमकाया था। Moral of the story: be humble and treat everyone with kindness. If you think you are stronger than others, then use your strength to protect them instead of harming them. Be humble means बनो, be का मतलब होता है बनो, humble means नम्र बनो। And treat means व्यवहार करना, everyone means सबके साथ, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो। with kindness किसके साथ? दयालुता के साथ, सबके साथ व्यवहार करो। If you think यदि तुम सोचते हो, if means यदि, you means तुम, think यानी सोचना। यदि तुम सोचते हो, you are stronger तुम ताकतवर हो, then others दूसरों से अगर तुम ज़्यादा ताकतवर हो, then use फिर use यानी उपयोग करो। your strength तुम्हारी, strength means ताकत, तुम्हारी ताकत को तुम इस्तेमाल करो to protect them, protect यानी रक्षा करना, उनकी रक्षा करो। उनकी रक्षा करने में, दूसरों की रक्षा करने में तुम जो है अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। instead of harming them, instead का मतलब होता है बजाय उनको harm यानी नुकसान पहुंचाने के बजाय तुम जो है अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत का यूज़ करो उनकी रक्षा करने के लिए। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।